अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम साहब का कम लिख लें। फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपके पास में घर पे कोई दुपट्टे पड़े हैं तो आप उनके साथ अपनी बच्चियों के खूबसूरत से ड्रेस रेडी कर सकती हैं। बैगी स्टाइल मैंने बनाया था एक दफ़ा पहले, तो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि उसको कटिंग करके भी दिखाऊँ। इसके साथ ट्राउज़र किस तरह से बन सकता है, और दुपट्टे अगर घर पर नहीं पड़े, आप बाज़ार भी जा रही हैं, आपको कोई सूट नहीं मिल रहा है बाज़ार से सस्ते में, अगर बाज़ार से दुपट्टे मिल रहे हैं तो आप दुपट्टों के लिए भी ईजी सी सूट बना सकती हैं। बड़ा खूबसूरत सा सूट बन सकता है बिल्कुल रेडीमेड ट्राउज़र स्टाइल में। तो आज मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग भी सारी बताऊंगी और आपको इसका तरीका बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से कटिंग कर सकती हैं ट्राउज़र को दुपट्टे में से। ठीक है जी, एक चीज़ है। और दूसरा, अगर आपको ये वाले दुपट्टे जो हैं आपको लेने हैं और आपको पसंद हैं, क्योंकि मेरे पास जो है ना इसका काफ़ी सारा स्टॉक है। मैंने 2 दुपट्टों से अपनी बेटी का सूट बनाना है, एक से ट्राउज़र बनाऊंगी, एक से जो है वो बैगी बनाऊंगी। आज जो है मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग बताती हूँ पहले। तो अगर आपने लेना है तो फिर मैं इसकी वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल जो है ज़ौक़ ज़र पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो जान सकती हैं। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि इसका साइड का बॉर्डर कितना है। जब ट्राउज़र कटिंग करना है तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपने दोनों इसकी साइड चेक करनी है। बहुत बड़ी हैं तो उसका कोई और स्टाइल है, थोड़ी छोटी हैं तो किस तरह से करनी है। अच्छा, मुझे ये बॉर्डर जो है ना मेरे हिसाब से, अब अगर मैं इसको जोड़ के दिखाऊंगी आपको इस तरह से, समझें अगर मैं इसको यूँ सिलाई लगाती हूँ तो ये इतना चौड़ा बॉर्डर आता है। ठीक है, मैं इसको चाह रही हूँ थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो इसलिए सबसे पहला काम जो मैंने करना है वो यही करना है। ये जो इसका मिड बना हुआ है ना, ये मिड रहने दूंगी और साइड से जो है ना वो मैं, ये देखें, ये पट्टी जो है ये मैं कटिंग कर लूँगी दोनों साइड से। ठीक है जी, कटिंग करने के बाद अब मैंने इसको यूँ डबल करना है, डिज़ाइनिंग के साथ पूरी डिज़ाइनिंग को जोड़ना है। अब जब एक जैसा आ जाएगा तो साइड से मैंने इसको कटिंग कर देना है, ये वाली चीज़। ठीक है, यानी कि सेंटर से आप कह लें, सेंटर से कटिंग करके मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास 2 हिस्सों में आ गया है, तो मैंने सबसे पहला जो काम करना है, जो गलती होती है ना, ज़्यादातर जो गलती होती है अगर आप दुपट्टे में से ट्राउज़र बना रही हैं, आप कटिंग पहले कर लेते हो, सिलाई बाद में लगाते हो। और जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए सीखने वाले होते हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई करना होता है, उनसे क्या गलती होती है, सारा बॉर्डर ऊपर नीचे चला जाता है। तो मेरा जो होता है ना तरीका, वो ये होता है कि जो बिगिनर्स भी है ना, जिन्होंने नया नया सीखना है, कम से कम उनको भी सारी जो है डिटेल अच्छे से समझ आ जाए और वो उसी तरह से ट्राई करें, तो पहली बार में ही उनकी चीज़ जो है वो परफेक्ट बननी चाहिए। अब ये देखो, हमने इसको यूं जोड़ना है, पूरी लाइन के साथ आपकी लाइन आनी चाहिए। इस कपड़े को हम उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे, ये देखें, पूरी लाइन के साथ जब आपकी लाइन आ जाएगी फिर हम इसको यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखें, मैंने इस साइड से भी अब पूरी की पूरी हमारी जो है ना वो लंबी की लंबी जो है ना वो सिलाई लग गई है। ठीक हो गया। अब दूसरा काम आपने ये करना है, सेंटर से हम पकड़ेंगे। अगर आप बड़े साइज़ का बना रही हैं तो आपको ये देखो, इतना खुला ट्राउज़र आपका ईजिली बन सकता है। ठहरे मैं इस्त्री की तार जो है ना वो साइड पे कर दूँ। चलें, हाँ जी, ये देखें, अब ये खुला बन सकता है। अगर आप अब बच्ची का बना रही हैं तो ज़ाहिर बात है इतना खुला नहीं आएगा, जितना आपकी बच्ची का साइज़ है। ऊपर से आसन से आप नाप लें, जितनी खुलाई आपको ट्राउज़र की चाहिए आप उतनी, आप इस साइड से, जो खुली वाली साइड है, इस साइड से आप बराबर रख के कटिंग करेंगी। ठीक है, अलग-अलग नहीं, क्योंकि ये हमें सेंटर में चाहिए है। तो ये आपने एक चीज़ देख लेनी। अब देखो, ये लंबाई है और लंबाई जो है अच्छी खासी बड़े ट्राउज़र की है, लेकिन इसको भी हम छोटा करेंगे इस तरह से तय लगाने के बाद। ये देखें, ये देखें, पूरा लंबे का लंबा आ रहा है। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप किसी भी साइज़ में इस तरह से इजीली कटिंग कर सकती हैं। हाँ जी, मैंने ना तय बैठा ली है। अब यहाँ से ये देखो, मैंने दोनों को जो है ना एक जैसी जगह के ऊपर आपने सेट कर लेना है। इस तरह से सेंटर भी आपका पूरा प्रेस कर लो। अभी मैंने कटिंग नहीं की है, इसकी चौड़ाई मुझे जितनी चाहिए, क्योंकि मुझे कपड़ा इकट्ठा चाहिए है, क्योंकि गला वगैरह बनने के काम आ जाता है, तो इसलिए मैं इसकी जो पट्टी है वो कटिंग नहीं कर रही हूँ। वो भी मैं आपको अभी कटिंग करके बताती हूँ कि आप किस तरह से कर सकती हैं। मुझे जो खुला चाहिए ना वो 11 इंच मुझे तैयार चाहिए। अब मैंने ये रख लिया है, अब ये 11 है तो मैं इसको 11.5 इंच के ऊपर जो है वो इस तरह से निशान लगा दूंगी। एक रफली सा निशान हम लगा लेंगे। एक हमारे सामने सिर्फ एक आ जाएगा कि हमें कितना खुला चाहिए है। ये देखें, 11.5 तक मैंने निशान लगा लिया। अब मैंने इसका आसन लेना है और इसके आसन की जो लंबाई है मैंने 12 इंच की लेनी है। ऊपर से मुझे फोल्डिंग छोड़नी है।
ठीक है। उसके बाद मैंने 12 पे निशान लगा लिया। 12 पे निशान लगाने के बाद इसको मैं यहाँ से यूँ करूँगी, ये ऊपर से शेप दे दिया मैंने। अब आ जाते हैं पांचे की तरफ। पांचा जो है मुझे 10 इंच का चाहिए है, 11 इंच मैंने चौड़ाई लिया, तो समझे 1 इंच जो है मुझे हल्का सा इसको बस शेप देना है, बस ऊपर से नहीं देना, सिर्फ यहीं से। अब ये जो यहाँ से एक्स्ट्रा है इसको मैं थोड़ा कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, ठीक है जी। ये ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। अब इसको खोलें, इस तरह से रखें, दूसरी साइड भी ऐसे ही। दोनों आसन की आप सिलाई लगाएं, दोनों साइड पे सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से करें। अब आपने ये करना है, इसकी हमने पूरी सीधी की सीधी सिलाई लगानी है। हमने इसमें कोई भी मार्जिन इतना एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा है। हमने पहुंचा भी बिल्कुल जितना हमें 10 इंच चाहिए था उतना ही है। अब आपने बिल्कुल सीधी सिलाई यूँ लेके आनी है। ये देखें, ये देखें, पूरी आपकी सीधी की सीधी सिलाई दूसरी साइड की तरफ चली जाएगी। ठीक है जी, ये देख लें, पूरी सिलाई जो है ना पूरी आपने लगा दी। अब आपका ट्राउज़र जो है वो रेडी है। इसको सीधा करें। लास्ट में मैंने जितनी फोल्डिंग यहाँ से अंदर वाला ये वाला हिस्सा मैंने फिनिश कर दिया था, मैंने नीचे से भी फोल्डिंग उतनी ही रखी थी। तो मैंने पूरा ट्राउज़र जो है ना इस तरह से घुमा के इसको यूँ हाथ से इस तरह फोल्ड कर लूँगी। ये देखें, ठीक है। जब ये फोल्ड हो जाएगा पूरा गोलाई में, अब हम इसको थोड़ा सा यूँ पकड़ेंगे और यहाँ रख के हम इसको पूरी को सिलाई लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा सा फोल्डिंग करते जाएं और सिलाई लगा दें। हाँ जी, ये देख लें जी, अब हमने नीचे से फोल्डिंग भी कर दी है, एक जैसी हमारी सारी फोल्डिंग भी आ गई है। ऊपर हमने इलास्टिक डाल ली है। ट्राउज़र जब पहना जाएगा तो ट्राउज़र का लुक जो है वो इस तरह से आएगा साइड से, और ये इतना खूबसूरत ट्राउज़र पहना हुआ लगता है। क्योंकि हमने बॉर्डर छोटा कर लिया है तो वो दुपट्टे वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये पट्टी इस साइड पे जा रही है और ये पट्टी इस साइड पे। तो बड़ी खूबसूरत सी इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दुपट्टे से जो है वो बैगी की कटिंग भी बताऊँगी, इसका तरीका क्या होता है, आपने किस तरह से इसके घेरे और बाजू निकालने। आपने अगली वीडियो का इंतज़ार करना है, वीडियो ज़रूर देखनी है। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।